डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कृषि निदेशालय के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर। इससे पूर्व हम लोगों ने कृषि विभाग के बारे में पढ़ा था। तो कृषि विभाग के अंतर्गत ही क्या है, विभिन्न प्रकार के निदेशालय कार्यरत हैं, जैसे कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम। इस प्रकार से कुछ इसके अधीन बोर्ड और निगम और निदेशालय हैं विभाग के अधीन, कृषि विभाग के अधीन। तो आज हम आपके पाठ्यक्रम में जैसा है उसके हिसाब से क्या हम कृषि निदेशालय के बारे में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में निदेशालय जो है, कृषि निदेशालय, उसके संगठन और कार्य के बारे में उल्लिखित है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान के जो कृषि विभाग या उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। राज्य में कृषि क्षेत्र को विकसित करने, किसानों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने एवं खाद्यान्न की मात्रा तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1949 में क्या है, कृषि विभाग स्थापित किया गया। उसके अधीन एकीकृत कृषि निदेशालय सन 1950 में भरतपुर में स्थापित किया गया, जिसे 2 वर्ष के बाद में क्या है, जयपुर शिफ्ट कर दिया गया। वर्तमान में कृषि निदेशालय का जो मुख्यालय है वो सचिवालय के बगल में ही स्थित पंत कृषि भवन में स्थित है। राज्य में कृषि निदेशालय के अनेक संभागीय, क्षेत्रीय, जिला तथा उप जिला कार्यालय कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास अधिकारी कर्मचारी पदस्थापित हैं। सचिवालय स्तर पर उप सचिव कृषि जो है वो निदेशालय से संलग्न है, और निदेशक जो कृषि है वो इसमें क्या है, सर्वोच्च स्तर पर है। और उसके अधीन अतिरिक्त निदेशक विस्तार, अतिरिक्त निदेशक आदान, अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान कार्यरत हैं। और इसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर, जिसको संयुक्त निदेशक कहते हैं, प्रशासन, संयुक्त निदेशक योजना, संयुक्त निदेशक खाद्य व बीज, संयुक्त निदेशक पौध व संरक्षण, और उसके पश्चात डिप्टी डायरेक्टर क्रियान्वयन, सहायक निदेशक प्रशासन, और संयुक्त निदेशक अनुकूलता परीक्षण केंद्र, गुणवत्ता नियंत्रण, जल उपभोग प्रकोष्ठ। इस प्रकार से ये जॉइंट डायरेक्टर के क्या है, काफ़ी सारे इसमें पद हैं। और मुख्य सांख्यिकी अधिकारी और मुख्य लेखा अधिकारी का पद भी है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 अतिरिक्त निदेशक, 13 संयुक्त निदेशक, 2 उप निदेशक, 1 सहायक निदेशक प्रशासन और सांख्यिकी अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी, ये इसमें क्या है, पद हैं। और ज़्यादातर क्या है, राजस्थान कृषि सेवा के अधिकारी इसमें हैं। इसमें जो खंड बनाए हुए हैं अलग अलग, और 8 खंड हैं। परियोजना, सांख्यिकी और मॉनिटरी खंड अलग है, प्रशासनिक खंड अलग है, वित्त व लेखा खंड, कृषि आदान खंड, कृषि विस्तार खंड, केंद्र प्रवर्तित योजना खंड, अनुसंधान व प्रयोगशाला खंड, प्रशिक्षण खंड। इस प्रकार से ये 8 खंड है। ये हर एक खंड क्या है, किसी न किसी अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन में कार्यरत हैं। निदेशालय में मुख्यतः कृषि से संबंधित अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने, कृषि संस्थानों से सामंजस्य बिठाने, केंद्र सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो विशिष्ट परियोजनाएं हैं उनको तैयार करने, उनको क्रियान्वित करने, कृषि से संबंधित जो प्रशिक्षण है उसको संचालित करने, बीज है, उर्वरक है, तिलहन, दलहन, पौध जो है, कीट नियंत्रण है, ये जो गतिविधियां हैं इन सभी पर क्या है, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, समन्वय तथा निर्देशन क्या है, ये निदेशालय प्रदान करता है। कृषि निदेशालय के अधीन क्या है, कुछ संभाग भी बनाए गए हैं।
10 संभाग हैं। तो राजस्थान के जो ज़िले हैं उनको क्या है 10 संभागों में बांटा गया है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर, जालोर, बीकानेर, ये क्या है 10 कृषि संभाग है। इसके अधीन क्या है फिर उनके ज़िले आते हैं। और इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर कृषि निदेशालय के कुछ विशेषज्ञ क्षेत्र भी हैं, उनमें क्या अधिकारी पद स्थापित किए गए हैं। शुष्क खेती है, पौध व्याधि है, पौध का संरक्षण है, कृषि ग्राह्य केंद्र है, आदान प्रबंध है, कृषि सांख्यिकी है, कृषि अनुसंधान है, फसल है, प्रशिक्षण है। तो इस प्रकार से क्या है ये इसमें है। राजस्थान जैसा कि आप जानते हैं मरु प्रदेश है और इसमें कृषि का विकास आज़ादी के बाद तेज़ी से हुआ है। इसके कारण ही आज हम सरसों है, धनिया, जीरा, मेथी, राई, ग्वार, मोठ, बाजरा के उत्पादन में हमारा क्या है देश में अग्रणी स्थान है। इसके अलावा सोयाबीन, मेहंदी, इसबगोल में द्वितीय स्थान है। कपास, मक्का, तिल, गेहूँ का जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें भी हमारा क्या है 10% के आसपास हिस्सा है। तो राजस्थान की जो शुष्क स्थितियां हैं उसमें क्या है कृषि निदेशालय है काफ़ी प्रयास करता रहता है। इसका उद्देश्य यही रहता है कि खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता लाएं, कृषि उत्पादन में वृद्धि करें और कुछ जो विशेष कृषि जिनसे हैं उनके उत्पादन में वृद्धि लाना है, जिससे क्या है उद्योगों में क्या है कच्चा माल मिल सके। और पिछड़े जो क्षेत्र हैं और अनुसूचित जाति जनजाति में जो प्रति व्यक्ति आय है उसको क्या है इंक्रीज करने का ये प्रयास करता है। फसलों के विविधीकरण के लिए प्रयास करता है और मृदा स्वास्थ्य, मृदा व पानी की जांच से संबंधित भी ये इस प्रकार के प्रयास करता है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य रहते हैं। इसके पश्चात हम जो कृषि निदेशालय है उसके कार्यों के बारे में देखते हैं। पहला जो कार्य है कृषि निदेशालय का वो है कृषि विकास के कार्यों को संचालित करना। भूमि तथा सिंचाई साधनों की स्थिति तथा मौसम के रुख को देखकर कृषि निदेशालय हर साल रबी व खरीफ की फसल के लक्ष्य निर्धारित करता है। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, ग्वार तथा कपास आदि के अच्छे उत्पादन के लिए अनेक कारगर कदम उठाए जाते हैं। कृषि विस्तार परियोजनाओं के द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य आवश्यक तकनीकी सहायता व परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक गांव में 20 कृषकों के किसान मंडल को प्रशिक्षण व किसान सेवा केंद्र के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित की जा रही राजस्थान में सर्वांगीण कृषि विकास योजना के माध्यम से फसल उत्पादन, भूमि सुधार, जल विकास, चारा विकास, फल सब्जी विकास, भूमि जल के उपयोग, सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन, मछली पालन व कोऑपरेटिव जो सहकारिता से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो क्या है संचालित की जा रही है, ताकि राज्य का किसान और आम जन क्या है सुखी बन सके। इस प्रकार से क्या है कृषि विकास के कार्य ये क्या संचालित करता है। अगला जो कार्य है वो है केंद्र प्रवर्तित कृषि विकास योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उद्योग को विकसित करने के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम देश भर में चला रही है। राजस्थान में इन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का जो जिम्मेदारी है वो क्या है कृषि निदेशालय के पास है। केंद्र प्रवर्तित अनेक विकास कार्यक्रम हैं, जैसे समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम, बायो कंपोस्ट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, समन्वित कपास विकास कार्यक्रम, समन्वित गन्ना विकास कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, समेकित बीज विकास कार्यक्रम। ऐसी करीब 15 कार्यक्रम या योजनाएं जो हैं वो केंद्र प्रवर्तित चल रही है। ये जो विकास कार्यक्रम या जो योजनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है इसके अंतर्गत क्या है किसानों को आर्थिक सहायता देने
उपकरण व मिनी कट जो होते हैं, छोटे छोटे मिनी किट होते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं, वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण प्रदान करने तथा ये जो कार्यक्रम हैं इनकी मॉनिटरिंग करना, ये इसका क्या है, कार्य होता है। जो निदेशालय अपने अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा ये करवाता है। राजस्थान में प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार की सहायता से सबसे पहले 1958 में क्या है, जोधपुर में स्थापित की गई थी। वर्तमान में करीब 8 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं राज्य में हैं और कुछ भ्रमणशील प्रयोगशालाएं भी हैं, और वो क्या है, 5 से लेकर 20 रुपये के बीच में क्या है, मिट्टी तथा पानी का परीक्षण करती है। इसके बाद में जो इसका अगला कार्य है वो कृषकों को शिक्षा तथा सूचना प्रदान करना। वर्तमान युग जो है सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जहां सूचना एक हथियार के रूप में काम आ रही है। कृषकों को भूमि, पानी, वर्षा, बीज, खाद, कीट, सिंचाई तथा अन्य आवश्यक बिंदुओं पर तकनीकी जानकारी देने के लिए ग्राम स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक तथा ग्राम विस्तार कार्यकर्ता कार्यरत हैं। इसके अलावा केंद्र प्रवर्तित विशेष कृषि सूचना उपयोजना तथा यूएनओ के जो कृषि संगठन हैं उसके द्वारा समर्थित योजना के द्वारा कृषि सूचना सेवा के माध्यम से प्रिंटिंग या सर्वे दृश्य या वीडियो आदि साधनों से क्या किसानों को क्या है, जानकारी प्रदान की जाती है। कृषि सूचना अनुभाग द्वारा रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र तथा कृषि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी कृषि ज्ञान का प्रचार किया जाता है। राजस्थान में राजस्थान कृषि समाचार नामक मासिक बुलेटिन इस कार्य के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसान मेला, किसान मंडल, किसान सेवा केंद्र, कृषक प्रशिक्षण तथा उन्नत विधियों या तकनीकों का मौके पर प्रदर्शन करके भी क्या है, शिक्षा तथा ज्ञान का संचार किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित लोकप्रिय योजनाएं जैसे फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम, सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम, ट्रैक्टर अनुदान कार्यक्रम, रसायन तथा उपकरण कार्यक्रम, कृषि प्रसार योजना, बीज गांव योजना, बीज परीक्षण, उर्वरक परीक्षण, ये सब योजनाएं हैं। इनकी भी क्या जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा दी जाती है। राज्य का कृषि विभाग दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषकों के लिए फोन इन कार्यक्रम को भी संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क टेलीफोन नंबर है 1551-1551 के माध्यम से भी कृषकों को कृषि ज्ञान, सूचना व तकनीकी जानकारी दी जाती है। किसानों को उन्नत खेती ज्ञान के प्रति लालायित करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकता पुरस्कार भी दिया जाता है। और इसके अलावा जिलों में क्या कृषि विज्ञान केंद्र भी की मार्गदर्शन किसानों को देते हैं। इसके पश्चात जो अगला कार्य है कृषि आदानों का वितरण, इनपुट्स। कृषि के संबंध में जो आदान है, आदान का मतलब होता है साधन और उपकरण। तो बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक, औषधियाँ हैं, ये क्या हैं, कृषि उत्पादन के क्या है, प्रमुख आदान या इनपुट हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि निदेशालय के जो कार्मिक हैं या अन्य संगठन हैं उनके द्वारा क्या है, मिनी किट अर्थात एक ऐसा छोटा थैला या बक्सा जिसमें कुछ सामग्री रहती है उसको क्या है, मिनी किट कहते हैं, वो क्या है, वितरित की जाती है। चारा कुट्टी मशीन भी दी जाती है। किसान नर्सरी, मानव या बैल चालित यंत्र, ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरण के संबंध में क्या है, अनुदान दिया जाता है। उन्नत बीज, उर्वरक तथा कृषि उपकरणों के अलावा कीटनाशक औषधियाँ भी अच्छी खेती के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कीटनाशक दवाओं के उपकरण के क्रम में कृषि विभाग की भूमिका क्या है, किंचित सीमित है। जल बचत योजना के द्वारा फव्वारा सिंचाई के प्रकार, पक्की नालियाँ बनाने, सिंचाई पाइपलाइन तथा कुआं सुधार के लिए भी क्या अनुदान दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कृषि आदानों का वितरण से संबंधित कार्य करता है। इसके पश्चात अगला कार्य आता है राज्य कृषि सेवा के कार्मिकों पर नियंत्रण तथा प्रोत्साहन। राजस्थान में कृषि शिक्षा तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने तथा विभाग में जो कार्यरत कार्मिक हैं उनके विकास के लिए अनेक प्रयास करता है निदेशालय। कृषि शिक्षा प्राप्त करे
विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि, सेवारत कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रमोशन आदि के द्वारा कृषि सेवा को एक कैरियर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान सियाम एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा संचालित चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम भी क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करता है। टोंक पावटा जोधपुर में एक जगह है, वहाँ पे कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र और राज्य में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय भी प्रशिक्षण व शोध कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। कृषि विभाग के समस्त तकनीकी कार्मिकों की भर्ती, वर्गीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, आचार संहिता, कैरियर डेवलपमेंट, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सभी क्या है, कार्मिक प्रशासन की गतिविधियाँ हैं। इन सभी को क्या है, निदेशालय संचालित करता है। तो इस प्रकार से राज्य कृषि सेवा के जो कार्मिक हैं उन पर नियंत्रण व उनके प्रोत्साहन से संबंधित कार्य करता है। अगला कार्य है समन्वय संबंधी कार्य। ग्रामीण विकास तथा कृषि उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए केवल कृषि विभाग के ही प्रयास काफ़ी नहीं हैं, बल्कि इस क्षेत्र में अंतर्विभागीय सहयोग भी बहुत जरूरी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कृषि निदेशालय केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी संगठन जो हैं NGO, उनसे क्या निरंतर संपर्क बनाए रखता है। वर्ल्ड बैंक, विश्व खाद्य संगठन, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली, मौसम विभाग, विभिन्न विश्वविद्यालय, राज्य प्रशासन, राज्य शासन सचिवालय का जो वित्त विभाग है, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, आयोजना विभाग है, शिक्षा विभाग है, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, रेवेन्यू बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान और विभिन्न निगम और बोर्ड जो हैं उनसे क्या समन्वय स्थापित कर कृषि निदेशालय मध्यस्थ व प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से कृषि निदेशालय ये समन्वय संबंधी कार्य करता है। अगला और अंतिम कार्य जो है, 7वां कार्य जो है, वो है कृषि अनुसंधान तथा सांख्यिकी एकत्रण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित्य नई खोजों के द्वारा मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुसंधान और परीक्षणों के पश्चात फसल उत्पादन की नवीनतम तकनीक तथा संशोधित प्रक्रियाएं कृषकों तक पहुंचाने के लिए कृषक ग्राह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में चलाया जाता है। तबीजी फार्म अजमेर, छत्रपुरा बूंदी, मलिकपुर भरतपुर, रामपुरा जोधपुर, सुमेरपुर पाली, कर्णपुर श्री गंगानगर तथा चित्तौड़गढ़ में कृषि ग्राह्य परीक्षण केंद्र हैं। भूमि, फसल, सिंचित क्षेत्र, बुवाई, बीज उत्पादन, उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण तथा अन्य जो इनपुट्स हैं उनके क्रम में प्रत्येक गांव में क्या है, गांव से क्या है, कृषि आंकड़े और सांख्यिकी एकत्रित की जाती है और उसे कंप्यूटर के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर ही राज्य की कृषि की उन्नति और समस्याओं का क्या है, पता चल पाता है और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं और संभावनाएं जो हैं उसके अनुरूप ही क्या है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। उसके हिसाब से ही रणनीति और विकास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इस संबंध में निदेशालय की जो भूमिका है वो नियंत्रक और मूल्यांकनकर्ता के रूप में होती है। कृषि परियोजनाओं पर मॉनिटरिंग के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने, MIS जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो प्रबंध सूचना व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप से चलाने और उसमें जो बाधाएं जो आ रही है उनकी पहचान करने, ये सब चीज़ें जो हैं कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक है। 2005 में राज्य में कृषि जलवायु के आधार पर क्या है 10 कृषि खंड भी बनाए गए हैं और कुल मिलाकर हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कृषि निदेशालय जो है राज्य में कृषि व्यवस्था से संबंधित योजनाएं बनाने, विकास कार्यों को संचालित करने, कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य करने, शिक्षा व संचार का प्रसार करने,
कृषि आदानों के वितरण करने तथा अनुसंधान व मूल्यांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कृषि निदेशालय के संगठन और कार्य के बारे में पढ़ा। आपको इस मामले में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा व शंका हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।